विजय शंकर जी, एक तरीके से जो ये बात कहना चाह रहे हैं उसका लबोलुबाब ये कि धर्म और राजनीति में घालमेल ना हो। अखिलेश यादव जी मजहबी राजनीति करते हैं और उनको धर्म की राजनीति करना बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो, हमारे यहाँ योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में धार्मिक राजनीति नहीं कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं। और उस धर्म की राजनीति कर रहे हैं जिसको विवेकानंद ने कहा था कि राजनीति के मूल में अगर धर्म नहीं होगा तो वो राजनीति विनाश की ओर ले जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जब समाज की सेवा की बात आती है तो कोई भेदभाव नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन वो लोग जो दुष्ट लोग हैं, जो इस प्रकार के लोग हैं जो समाज को परेशान करते हैं, उनके सामने डंडा हमेशा रहता है। उनके लिए राजनीति करते हैं अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी, आपको एक बात समझना चाहिए कि भारत में दो प्रकार के लोग हमेशा रहे, एक तो असुर रहे, एक सुर रहे हैं। यानी जिनको धर्म नहीं ध्यान में आता, सात्विकता ध्यान में नहीं आती, अच्छा राज्य ध्यान में नहीं आता है, तो ऐसे लोगों को निश्चर कहा गया है, निश्चर। तो उसी श्रेणी में इस प्रकार की उनका वक्तव्य है। विवेकानंद की अगर बात मानते हैं, हर बात में लेकर के लाल किताब लेकर घूमना शुरू कर देते हैं, संविधान की बात करना शुरू कर देते हैं। मैं इनसे पूछता हूं कि संविधान में कहीं लिखा है क्या कि इस देश का कोई प्रधानमंत्री, इस प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री संत नहीं हो सकते हैं? कहीं लिखा है क्या? बताइए हाजी रंगरेज जी की बात नहीं मानते। हाजी रंगरेज जी, कहीं पर संविधान में इस बात का उल्लेख मिलता है क्या कि कोई साधु संत राजनीति नहीं कर सकता है? बिल्कुल। देखिए, जो शंकराचार्य हैं हिंदू धर्म के बड़े, उन्होंने ये बात कही थी कि एक आदमी दो पद पे नहीं रह सकता। और उन्होंने खास तौर से योगी जी के लिए कहा था, या तो अपनी पीठ के जो है वो बन जाए, पिट्टा जो बनते हैं उन जो वहां के हैं वो गोरखनाथ के, या फिर मुख्यमंत्री। दो पदों में से एक पद उनको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप राजनीति में आते हैं तो आपको सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के जो बीजेपी नारा लगाती थी और बार बार कहती थी कि हम सबको, मुख्यमंत्री तो होता है वो पूरे सूबे का एक मुख्यमंत्री होता है, ना कि एक हिंदुओं का होता है। आप ये बताइए, यूपी में जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो फूल बरसाए जाते हैं हेलीकॉप्टर से, जब मुहर्रम का जुलूस निकलता है तो उन पर पाबंदियां लगाई जाती हैं, कोई नमाज 5 मिनट पढ़ लेता है उस पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो ये जुलूस पे कहां पाबंदी लग गई? जुलूस पर कहां पाबंदी लगी? मुहर्रम के जुलूस पर आप इतना फुट नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, कितनी सारी एडवाइजरी जारी। अरे वो तो ताजिए के लिए कहा गया था ना, ताजिए की ऊंचाई तय की गई थी। आपको तो पता ही होगा कि एक बहुत ज्यादा ऊंचे ताजिए की वजह से कई लोगों की जान चली गई करंट लगने की वजह से। देखिए, कारणों का हवाला दिया गया था। योगी जी लगातार बुलडोजर बाबा बन के मुसलमानों के घरों को तोड़ रहे हैं। बुलडोजर पे बात जाएगा, पहले बताइए ना, आपने एक स्टेटमेंट दिया ना थोड़ी देर पहले, आपने कहा कि वहां पर जुलूस पर मुसलमानों की पाबंदी लगा दी गई। कहां लगाई गई? कुछ उदाहरण दीजिए आप, एक दो। कई सारे एरिया ऐसे हैं जो, मैं दिल्ली की बता रहा हूँ, कल जुलूस है दिल्ली में, दिल्ली तक में तो जो है पुलिस जो बरसों से मनाते आ रहे त्योहार। देखिए, किसी जुलूस के लिए नियम कायदे गाइडलाइंस का बनाना और उस पर पाबंदी लगा देना, ये दोनों दो बातें। हाँ, आप कह रहे हैं सीधे की पाबंदी लगा दी गई, आप भ्रमित कर रहे हैं नहीं लोगों को? भाई भ्रमित नहीं कर रहे, हकीकत बता रहे हैं हम। तो उदाहरण दीजिए ना। मैंने तो कहा उत्तर प्रदेश में 2 शहरों का नाम बताइए जहां जुलूस पर पाबंदी लगा दी गई हो। आप ये बताइए, जो अभी गाजीपुर में जो एक वो था मजार था वहां पे गाजी जी का, उस पर क्यों रोक लगाई? फिर हाईकोर्ट ने उसको, मैं क्या बोल रहा हूं, सवाल कुछ और पूछ रहा हूं, कहीं और भटक के आप चले जा रहे हैं। आपने कहा ना मुहर्रम के जुलूस को लेकर की पाबंदी लगा दी जा रही है, कहां लगाई गई आप नहीं बता पा रहे? मैं मुहर्रम का भी बता रहा हूँ। गाजी जी का एक वहाँ पर वो है, वहाँ पे हर साल जो है वो लगता है, उर्स लगता है। नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है। आचार्य विक्रमादित्य कुछ इसमें जोड़ना चाह रहे थे। देखिए, ठीक है, इनको कुछ नहीं है, इनको कहीं की हो गए ना, भानुमति का पिड़ा रोड़ा, कहीं का पत्थर, कहीं का रोड़ा, इनको हर चीज पे कूद के जा रहा है। एक तथ्य नहीं दे पाए। अरे भाई बताओ, मुहर्रम में फूल बरसवाने हैं, मुहर्रम में फूल बरसवाने बरस सकते हैं क्या? मुझे बताओ, मुहर्रम किस लिए मनाया जाता है? मुहर्रम मातम होता है भाई, मुहर्रम मातम होता है और मातम पर फूल नहीं बरसाए जाते। अगर आपको बरसवाने हैं, लिख के दे दीजिए इल्तिजा। अगली बार अगर आपके धर्म में अलाउ करते हैं, पहले मौलाना तो बन जाओ यार। मौलाना तक नहीं बन रहे हो, सत्य पता ही नहीं है, पता नहीं, सामने वाले को देखकर दाढ़ी बनाने बैठ गए। अरे पहले समझ तो लो, पहले दाढ़ी के बाल तो आ जाने दो। लेकिन जबरदस्ती जो स्थिति कर रहे हैं, जबरदस्ती छाती पीटनी, बस छाती पीटनी है, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। बोलो फूल बरसवाने हैं, बताओ फूल बरसवाने, बताओ तो सही। आधे मौलाना कह देंगे कि मुहर्रम होता ही नहीं है, ताजिया निकलना ही नहीं चाहिए, लेकिन यहां बैठ के टीवी पे बोलना है। आधे मौलाना कहते हैं कि ताजिया नहीं मनाया जा सकता, इस्लाम के अंदर नहीं निकाला जा सकता, गैर इस्लामिक है,
गैर इस्लामिक है, लेकिन फिर भी यहां बैठकर कुछ ऐसे रंगरेज जैसे लोग हैं जिनको इस्लाम से कोई मतलब नहीं है। सैयद मसूद, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे आप। देखिए विजय शंकर तिवारी जी अभी सुर और असुरों की बात कर रहे थे, तो इतिहास के अगर आप पन्ने पलटेंगे तो 5000 ईसा पूर्व जब आर्य सेंट्रल एशिया से भारत आर्यव्रत में आए, गलत रद्द हो गई। मौलाना की लिखी हुई फिलोसफी पता नहीं वहां पकड़ रहे बैठ के, गलत रद्द हो गई। मैक्स मुलर ने खुद इस फिलोसफी को काटा, मैक्स मुलर ने खुद इग्नोर किया। किसने किया था बताओ? कौन सी किताब लिखा है? मैक्स मुलर ने खुद फैलाया हुआ है, काफिले आते गए, कारमा बसता गया। आप मनुस्मृति उठा के पढ़िए, जितने भी यहाँ के लोकल लोग थे उन पर शासन जब होने लगा उसके बाद उन्हें शूद्रों की कैटेगरी। अरे आप लोगों की थियरी है, ये झूठ है। कोई आर्य कहीं से नहीं आए, सबके डीएनए में भारत का रक्त बह रहा है हजारों साल से। जितना दलित है, जितना पिछड़ा है, जितना दलित है, सबके सब इन लोगों के लिए, मनुवादियों के लिए असुर। ये इस्लामिक शासकों ने दलित बनाए, आपको पता नहीं है, आप जानकारी करिए। जो मुसलमान हैं उनको आप जैसे लोग मलेच्छ कहते हैं, मुझे मालूम है बहुत अच्छे से। मलेच्छ जिनका जो है आचरण जो है वो सभ्य नहीं रहता है, उनके लिए मलेच्छ शब्द कहा है, मुसलमान के लिए नहीं, सबके लिए। आप छुपा नहीं पाएंगे, सबके लिए कहा है। जिनका आचरण जो है अनुकूल नहीं है नागरिक जीवन के, वो नहीं पाएंगे आप। अरे सुन नहीं रहे आप, बता तो रहे आपको। सारी मौजूद है आपकी। अरे मलेच्छ जो है ठीक नहीं, आप ठीक कर रहे हैं, और वो आप केवल किसी एक के लिए नहीं है, अंग्रेजों के लिए भी मलेच्छ शब्द है, जिनका कोई चरित्र नहीं है, सब आपके लिए असुर है। अखिलेश जी जरा मेरी बात करा दिए। अखिलेश जी जिनके यहाँ हलाला आदि होता है उनको जो है भारतीय संस्कृति मलेच्छ कहती है। ठीक है, विजय शंकर जी आता हूँ, राकेश त्रिपाठी जी आपके पास। विजय शंकर जी कुछ ऐड करना चाह रहे थे इसमें। हाँ। अरे नियोग को क्या कहते हैं? नियोग क्रियाओं क्या नियोग कहीं नहीं है, नियोग कहीं नहीं है, पूरे भारत में कहीं नहीं है। आपके ग्रंथों में आपने पढ़ लिया है, आप उसको जानते नहीं है। संवैधानिक भारत में कहीं नहीं है, आज की तारीख में कहीं नहीं है। विजय शंकर तिवारी जी, अरे कहीं नहीं है, विजय शंकर तिवारी जी, आपकी जानकारी नहीं है। आप जो है अपनी बनाई हुई कल्पनाओं में रह रहे हैं। ठीक है राकेश उपाध्याय, आप कल्पनाओं से बाहर निकलिए। ठीक है राकेश उपाध्याय जी, हो गया आपकी बात। चलिए विजय शंकर तिवारी जी जल्दी से सर। पांडु और धृतराष्ट्र नियोग, ये मैं मसूद से पूछना चाह रहा हूं। एक मिनट मसूद सुनिए। आप मनुस्मृति की बात मानेंगे कि आप अपने धर्म ग्रंथों की बात मानेंगे? आपको पहले ये तय करना पड़ेगा। आप तो मनुस्मृति मानते नहीं है, इसलिए अब मनुस्मृति के कोई भी साक्ष्य कैसे मान लेंगे आप? दूसरी बात, आर्य का जो सिद्धांत आप बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ रामायण में राम के समय में भी आर्य श्रेष्ठ के लिए कहा जाता था, और भारत के श्रेष्ठ समाज को ही आर्य कहा जाता था। जिस थ्योरी के लेकर के आप चल रहे हैं वो कहीं आपके धर्म ग्रंथों में लिखा है क्या? आप उसकी बात करो ना जिसकी बात। चलिए ठीक। Zee News.